नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टेनोग्राफर 2023 के लिए जीके जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी के द्वारा एसएससी स्टेनोग्राफर में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। यानी कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह है? यानी कि इनलैंड रिवराइन पोर्ट निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को निम्नलिखित में से किस वर्ष कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई? तो 2004 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है इन सारी जगहों पे मूसलाधार बारिश के लिए जिम्मेदार है अक्टूबर नवंबर यानी कि शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है? तो ये कुकी जनजाति जो है ये मीमकुट उत्सव मनाती है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से ये चारों जनजाति का नाम आप ध्यान रखेंगे कि ये चारों जनजाति नागालैंड से संबंधित है, अंगामी, चांग, कचारी और कुकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था? तो इनका सही आंसर है सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए उनको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, जर्मन प्राणी विज्ञान अर्नस्ट हैकेल द्वारा सबसे पहले डैश में पारिस्थितिकी को ज्ञान के एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था? तो 1886 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने के अनुयायी थे? तो मेवाती घराना से संबंध रखते थे पंडित जसराज, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और ये मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, इंडिका, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है? तो बॉयल के नियम में दाब और आयतन का जो गुणनफल रहता है इसको कांस्टेंट बताया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो झिल्ली जो है वो कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को निम्न में से किस मंत्रालय ने लागू किया? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बगाती फसल नहीं है, यानी कि प्लांटेशन फसल नहीं है? तो ये गेहूं जो है वो प्लांटेशन फसल नहीं है, यानी कि ये एक बार जहाँ पे इसे उगा दिया जाता है वहीं पे ये वहाँ पे काट लिया जाता है, बाकी सभी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? तो बीबी का मकबरा जो है वो आगरा के ताजमहल की नकल है। अगला क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के राज्यपाल है? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आप करंट में
देख लेंगे कि कौन से राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय RN रवि थे। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका कौन है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की लेखिका अरुंधति राय है, अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का अर्थ क्या है? तो H का मतलब है हाई। अगला क्वेश्चन, 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो शहरी जनसंख्या 31.16% शहरी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन, जब 1991 में औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में यहाँ पे अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाटों में होने वाली अधिकांश वर्षा डैश होती है क्योंकि आर्द्र हवाएं बाधित होती है और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो ये पर्वतीय होती है। ये अधिकांश वर्षाएं जो होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल वंश राजा ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराजा चोल प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, डैश के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए? तो यहाँ पे C12 के संदर्भ में सभी तत्वों का साक्ष्य यहाँ पे खोजा गया। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 2019 के बाद से सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं का आयोजन किसके नियम के तहत किया जा रहा है? तो ये है वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के तहत, इनके नियम के तहत 2019 के बाद में सभी प्रतियोगिताओं को संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ? तो इनका नाम था जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। इनके नेतृत्व में ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण शहरों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज द्वारा डीप ओशन मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषयगत क्षेत्र कार्यान्वित हो रहा है? तो सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज द्वारा डीप ओशन मिशन के तहत टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या हो रहा है कि कार्यान्वयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एकहार्य लासंज्ञा से विकसित हुआ है? तो ये भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य एकहार्य लासंज्ञा से विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी? तो 1956 का जो मेलबर्न का ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय जो फुटबॉल टीम थी वो 4th नंबर पे रही थी। अगला क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्या से ये कुमार गंधर्व प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? तो शूद्र को उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है? तो प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध जो है फ्यूजन रिएक्टर नामक दृष्टिकोण का यह तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला
करागा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो करागा उत्सव कर्नाटक में और ये 11 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के केंद्र सरकार की पूंजी का स्वामित्व का अनुपात कितना है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार कितना अपना पूंजी लगाता है? तो ये 50%। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाता है? तो पारसी जो है, पारसी लोग पतेती उत्सव मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय नहीं रहा है? तो मार्च 2022 तक ये करंट अफेयर्स उस समय पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वयं से पहले सेवा, ये नहीं था। बाकी ये तीनों था, सच्ची आज़ादी की ओर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, याद करो कुर्बानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? तो क्लोरोफाइसी जो है ये हरा शैवाल है, रोडोफाइसी ये रेड होता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो हरभजन सिंह ने दिसंबर 2021 में संन्यास लेने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सितार वादन के लिए उस्ताद विलायत खान प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया था? तो 1960 में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ कब किया गया? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, उन अपसारी केंद्रों के पास किस प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं जहां प्लेटें टूटकर अलग होती हैं और भूप्रवार से मैग्मा द्वारा ऊपर उठकर नई परत का निर्माण करती है? तो ये अपसारी सीमा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश का संस्थापक था? तो पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके इस राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, पक्सिनिया एक परजीवी डैश है? तो पक्सिनिया जो है एक कवक है। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग में यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लियोइड नामक क्रिस्टलीय पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है? तो ये पेरोक्सीसोम में इसका केंद्रीय कोर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार अखिल भारतीय गरीबी अनुपात डैश पाया गया? तो राइट आंसर है 25.01% ये गरीबी अनुपात पाया गया। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने? तो अमित शाह पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन यानी बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये इंदौर, MP इंदौर में इनका उद्घाटन किया। तो ये 50 क्वेश्चन SSC के द्वारा स्टेनोग्राफर में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।